अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, ये सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियों पर मबनी ईमान फरोशों की दास्तान है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप दास्तान के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उम्मे अर्रारा को घोड़े पर डाले हुए जब वो दो हबशी इतनी दूर निकल गए जहाँ उन्हें ताक़ुब का खतरा न रहा तो उन्होंने घोड़े रोक लिए। लड़की एक बार फिर आजाद होने के लिए तड़पने लगी। हबशियों ने उसे कहा कि इसका तड़पना बेकार है, अब अगर उसे वो आजाद भी कर दें तो वो इस रेगिस्तान से जिंदा नहीं निकल सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो उसे बेआबरू नहीं करना चाहते, अगर उनकी नीयत ऐसी होती तो वो उसके साथ वहशियों जैसा सलूक कर चुके होते। उम्मे अरारा हैरान थी कि उन्होंने उसे छेड़ा तक नहीं था। उन्हें तो जैसे एहसास ही नहीं था कि इतनी दिलकश लड़की उनके रहमो करम पर है। इनमें से एक ने, जो मारा जा चुका था, मरने से पहले उसके सामने घुटनों के बल बैठकर इल्तिजा की थी कि वो तड़प तड़प कर अपने आप को अजियत में न डाले। उम्मे अरारा ने उनसे पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है तो उसे जवाब दिया गया कि वो उसे आसमान के देवता की मलिका बनाने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी और उठाकर घोड़े पर डाल दिया। उसने आजाद होने की कोशिश तर्क कर दी थी। उसने देख लिया था कि ये कोशिश बेसूद है। घोड़े चल पड़े और उम्मे अरारा एक हबशी के आगे घोड़े पर बैठी हिचकोले खाती रही। एक जगह रुककर उसके मुंह में पानी डाला गया और घोड़े चल पड़े। बहुत देर बाद खुनकी से उम्मे अरारा ने महसूस किया कि रात हो गई है। घोड़े रुक गए। उस वक्त तक इस नाजुक लड़की का जिस्म मुसलसल घुड़सवारी से टूट चुका था। दहशत से उसका दिमाग बेकार हो गया था। उसे घोड़े रुकते ही अपने इर्द गिर्द 3-4 मर्दों और 3 औरतों की मिली जुली आवाजें सुनाई देने लगीं। ये जबान उसकी समझ से बाला थी। यही हबशी रास्ते में उसके साथ अरबी जबान में बातें करते थे। इनका लहजा अरबी नहीं था। अब उसकी आंखों से पट्टी नहीं खोली गई थी, उसकी तो जैसे जबान भी बंद हो गई थी। उसे किसी ने उठाकर किसी नर्म चीज पर बिठा दिया। ये पालकी थी। पालकी ऊपर को उठी और उसका एक तरफ को सफर शुरू हो गया। उसके साथ ही दफ की हल्की हल्की गूंजदार थाप सुनाई देने लगी और औरतें गाने लगी। उस गाने के अल्फाज तो वो न समझ सकती थी, उसकी लय में जादू का असर था। ये असर ऐसा था जिसने उम्मे अरारा के खौफ में इजाफा कर दिया, लेकिन इस खौफ में ऐसा तासुर भी पैदा होने लगा जैसे उस पर नशा या खुमार तारी हो गया है। रात की खुन की खुमार में लज्जत सी पैदा कर रही थी। उम्मे अरारा ने ये चाहते हुए कि वो पालकी से कूद जाए और भाग उठे और ये लोग उसे जान से मार दें, उसने ऐसी जुर्रत न की। वो महसूस कर रही थी कि वो इन इंसानों के कब्जे में नहीं बल्कि कोई और ही ताकत है जिसने उस पर काबू पा लिया है और वो अपनी मर्जी से कोई हरकत नहीं कर सकती। वो महसूस करने लगी कि पालकी बरदार सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो चढ़ते गए। कमोबेश 3 सीढ़ियां चढ़कर वो हमवार चलने लगे और चंद कदम चलकर रुक गए। पालकी जमीन पर रख दी गई। उम्मे अरारा की आंखों से पट्टी खोलकर किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। थोड़ी देर बाद इन हाथों की उंगलियां खुलने लगीं और लड़की को रोशनियां दिखाई देने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसकी आंखों से हट गए। वो एक ऐसी इमारत में खड़ी थी जो हजारों साल पुरानी नजर आती थी। गोल सुतून ऊपर तक चले गए थे। एक वसी हॉल था जिस पर फर्श रोशनियों में चमक रहा था। दीवारों के साथ डंडे से लगे हुए थे और डंडों के सरों पर मशलों के शोले थे। अंदर की फजा में ऐसी खुशबू थी जिसकी महक उसके लिए नई थी। दफ की हल्की हल्की थाप और औरतों का गीत उसे सुनाई दे रहा था। ये थाप और ये लय हॉल में ऐसी गूंज पैदा कर रही थी जिसमें ख्वाब का तासुर था। उसने सामने देखा एक चबूतरा था जिसकी 8-10 सीढ़ियां थीं। चबूतरे पर पत्थर का बुत का मुंह और सर था। उसकी ठोड़ी के नीचे थोड़ी सी गर्दन थी। ठोड़ी से माथे तक ये पत्थर का चेहरा कदावर इंसान से भी 1.5-2 फुट ऊंचा था। मुंह खुला हुआ था जो इतना चौड़ा था कि एक आदमी जरा सा झुककर उसमें दाखिल हो सकता था। मुंह में सफेद दांत भी थे। यूं लगता था जैसे ये चेहरा कह कहे लगा रहा हो। उसके दोनों कानों से डंडे निकले हुए थे जिनके बाहर वाले सरों पर शोले चमक रहे थे। अचानक उसकी आंखें जो कमोबेश गज गज भर चौड़ी थीं चमकने लगीं। उनसे रोशनी फूटने लगी। औरतों के गीत की लय बदल गई। दफ की थाप में जोश पैदा हो गया। पत्थर के मुंह के अंदर रोशनी हो गई। लंबे लंबे सफेद चुगे पहने हुए 2 आदमी झुककर मुंह से बाहर आए। मुंह के अंदर 3 सीढ़ियां थीं। इन आदमियों के रंग स्याह और सरों पर परिंदों के लंबे लंबे रंगारंग पर बंधे हुए थे। मुंह से बाहर आकर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ खड़ा हो गया। मान बाद पत्थर के मुंह में एक और आदमी नमूदार हुआ। वो भी झुक कर बाहर आया। वो जरा बूढ़ा लगता था। उसका चुगा सुर्ख रंग का था और उसके सर पर ताज था। एक सांप जो मसनूई था उसके दाएं कंधे पर कुंडली मारे और फन फैलाए बैठा था और एक बाएं कंधे पर। दोनों सिपाहियों के रंग स्याह थे। उम्मे अरारा पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो सुन होके खड़ी रही। यह आदमी जो इस कबीले का मजहबी पेशवा या पुरोहित था चबूतरे की सीढ़ियां उतर आया।
वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मे अर्रारा तक आया और दोनों घुटने फर्श पर रखकर उसने लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। उसने लड़की से अरबी जबान में कहा, तुम हो वो खुशनसीब लड़की जिसे मेरे देवता ने पसंद किया है, हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मे अर्रारा बेदार हो गई। उसने रोते हुए कहा, मैं किसी देवता को नहीं मानती। अगर तुम देवताओं को मानते हो तो मैं तुम्हें उन्हीं का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पुरोहित ने कहा, यहाँ जो भी आती है यही कहती है, लेकिन उस पर इस मुकद्दस जगह का राज खुलता है तो कहती है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ तुम मुसलमानों के खलीफा की महबूबा हो, मगर जिसने तुम्हें पसंद किया है उसके आगे दुनिया के खलीफे और आसमानों के फरिश्ते सजदा करते हैं। तुम जन्नत में आ गई हो। उसने चुगे के अंदर से एक फूल निकाला और उम्मे अर्रारा की नाक के साथ लगा दिया। उम्मे अर्रारा हरम की शहजादी थी। उसने ऐसे ऐसे इत्र सूंघे थे जो उस जैसी शहजादियों के सिवा और कोई ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता था, मगर इस फूल की बू उसके लिए अनोखी थी। ये बू उसकी रूह तक उतर गई। उसकी सोचों का रंग ही बदल गया। उसकी नजर के जाविये बदल गए। पुरोहित ने कहा, ये देवता का तोहफा है, और उसने फूल उसकी नाक से हटा लिया। उम्मे अर्रारा ने हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल सूंघकर खुमार आलूद आवाज में बोली, कितना दिलनशीं तोहफा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? पुरोहित ने पूछा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उम्मे अर्रारा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ये तोहफा कबूल कर लिया है। उसने फूल को एक बार फिर सूंघा और उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी महक को अपने वजूद में जज्ब करने की कोशिश कर रही हो। पुरोहित ने कहा, देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है। फिर पूछा, तुम अब तक कहाँ थी? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यहीं थी। नहीं, मैं एक और जगह थी। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कोई भी नहीं। उम्मे अर्रारा ने जवाब दिया, मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा और पहाड़ और जंगल और वीराने नहीं थे? लड़की ने बच्चों किसी शूखी से जवाब दिया, नहीं तो, हर तरफ सब्जाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर किसी ने पट्टी नहीं बांधी थी? लड़की ने जवाब दिया, पट्टी? नहीं तो, मेरी आंखें खुली हुई थीं और मैंने रंग बिरंगे परिंदे देखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। पुरोहित ने अपनी जबान में बुलंद आवाज से कुछ कहा। उम्मे अर्रारा के अकब से 4 लड़कियां आईं। उन्होंने उसके कपड़े उतारे। उसने मुस्कुराकर पूछा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता के पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने उसके कंधे पर चादर सी डाल दी, जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक उसका जिस्म मस्तूर हो गया। उस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके इन टुकड़ों को गांठें दे दी गईं और चादर निहायत मौजू चुगा बन गई। उम्मे अर्रारा के बाल रेशम जैसे मुलायम और स्याही माइल भूरे थे। एक लड़की ने उसके बालों में कंघी करके उसके शानों तक फैला दिए। उसका हुस्न और ज्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने उसे मुस्कुरा कर देखा और घूमकर पत्थर के मुहीब चेहरे की तरफ चल पड़ा। 2 लड़कियों ने उम्मे अर्रारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे अर्रारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। उसने इधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। उसकी चाल में और ही शांत थी। औरतों का राग उसे पहले से ज्यादा तिलिस्माती और पुरसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों पर रखे चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मुंह में दाखिल हो गया। उम्मे अर्रारा भी 3 सीढ़ियां चढ़कर पत्थर के मुंह में झुककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रहीं। उम्मे अर्रारा का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हल्क में पहुंचे तो आगे सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियां उतर गए। ये एक तहखाना था जहां कंदीलें रोशन थीं। उस कमरे में भी महक थी। ये कमरा कुशादा नहीं था। छत ऊंची नहीं थी। इसकी दीवारें और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थीं। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खुशनुमा सुराही और प्याले रखे थे। पुरोहित ने सुराही से 2 प्याले भरे। एक उम्मे अर्रारा को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। उम्मे अर्रारा ने पूछा, देवता कब आएगा? पुरोहित ने कहा, तुमने अभी उसे पहचाना नहीं? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उम्मे अर्रारा उसके पांव में बैठ गई और बोली, हाँ, मैंने पहचान लिया है। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है? पुरोहित ने कहा, हाँ, आज से तुम मेरी दुल्हन हो। अली बिन सफियान के सामने उन 5 सूडानी हबशियों में से एक इंकशाफ कर रहा था। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि पुरोहित लड़की को फूल सुंघाता है, जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता है कि वो क्या थी, कहाँ से आई है और किस तरह लाई गई है। वो पुरोहित की लौंडी बन जाती है और उसे दुनिया की गंदी चीजें भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। पुरोहित 3 रातें उसे अपने साथ तहखाने में रखता है। ये 5 मुहाफिज उसी कबीले में से थे जिस कबीले के वो 4 थे जिन्होंने उम्मे अर्रारा को अगवा किया था। अपने साथ ले जाकर अली बिन सफियान ने इन 5 से कहा था, चूंकि वो इसी कबीले के हैं जो तीसरे साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो छुट्टी पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम होगा कि लड़की किस तरह अगवा हुई है।
ان پانچوں نے کہا کہ انہیں اغوا کا علم ہی نہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں یہ لالچ بھی دیا کہ وہ سچ بتا دیں تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، پھر بھی وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ یہ قبیلہ وحشیانہ مزاج اور خونخواری کی وجہ سے مشہور تھا، انہیں سزا کا ذرہ بھر ڈر نہ تھا۔ پانچوں بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے۔ آخر علی بن سفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ پانچوں کو الگ الگ کر کے علی بن سفیان نے انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں اور آہو بکا کوئی نہیں سنتا تھا۔ مسلسل اذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ پانچوں سوڈانی بڑے ہی سخت جان معلوم ہوتے تھے۔ وہ رات بھر اذیت سہتے رہے۔ علی بن سفیان رات بھر جاگتا رہا۔ آخر انہیں اس امتحان میں ڈالا گیا جو آخری حربہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا چکر شکنجا۔ ریہٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور پاؤں ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے ہوئے کیلوں سے کس دیے جاتے تھے۔ پہیے کو تھوڑا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہونے لگتی تھیں۔ بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پہیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا۔ اذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیتا تھا۔ سحر کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن سفیان سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈرے نہیں بتاتا۔ دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ علی بن سفیان نے کہا، اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے۔ تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا۔ یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے دیوتا تو نہیں، موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی زبان کھولنے کے لیے اسے شکنجے سے کھول کر کھانا کھلایا اور پانی پلایا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ام ارارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ چاروں چھٹی چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں تھے اس رات پہرے پر تھے۔ اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا۔ انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد کی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روزہ جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو اور اونچے درجے کے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے ایک خوبصورت لڑکی اغوا کر کے لاتا ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا۔ سوڈانی حبشی نے جواب دیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ 3 سال بعد صرف میلہ لگتا ہے۔ لڑکی کی قربانی 5 میلوں کے بعد یعنی ہر 15 سال بعد دی جاتی ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ہر 3 سال بعد لڑکی قربان کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے حوالے سے وہ جگہ بتائی جہاں قربانی دی جاتی تھی۔ پروہت کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتا تھا۔ جہاں میلہ لگتا تھا اس سے 1.5 میل جتنی دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگل بھی تھا۔ یہ علاقہ زیادہ وسیع و عریض نہیں تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں دیوتا رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جن اور پریاں بھی رہتی ہیں۔ لوگ اس لیے یہ باتیں مانتے تھے کہ ہر طرف صحرا اور اس میں جزیرے کی طرح کچھ علاقہ پہاڑی اور سرسبز تھا جو قدرت کا ایک عجوبہ تھا۔ یہ دیوتاؤں کا مسکن ہی ہو سکتا تھا۔ اس علاقے میں فرعونوں کے وقتوں کے کھنڈر تھے۔ وہاں ایک جھیل بھی تھی جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے تھے۔ قبیلے کا کوئی آدمی سنگین جرم کرے تو اسے پروہت کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ پروہت اسے زندہ جھیل میں پھینک دیتا جہاں مگرمچھ اسے کھا جاتے۔ پروہت انہی کھنڈروں میں رہتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا پتھر کا سر اور منہ تھا جس میں دیوتا رہتا تھا۔ ہر 15ویں سال کے آخری دنوں میں باہر سے ایک لڑکی اغوا کر کے لائی جاتی جو پروہت کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ پروہت لڑکی کو ایک پھول سنگھاتا تھا جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی اور اسے کون لایا۔ اس پھول میں کوئی نشہ آور بو ڈالی جاتی تھی جس کے اثر سے وہ پروہت کو دیوتا اور اپنا خاوند سمجھ لیتی تھی۔ اسے وہاں کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی۔ لڑکی کی قربانی انہی کھنڈرات میں دی جاتی تھی۔ لڑکی کو پروہت تہہ خانے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس جگہ 4 مرد اور 4 خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کے سوا اور کسی کو پہاڑوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکی کو جب قربان گاہ پر لے جایا جاتا تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ فخر اور خوشی سے مرتی تھی۔ اس کا دھڑ مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیا جاتا اور بال کاٹ کر قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کر دیے جاتے۔ ان بالوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا سر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ جب گوشت ختم ہو کر صرف کھوپڑی رہ جاتی تو اسے ایک غار میں رکھ دیا جاتا۔ لڑکی کسی کو دکھائی نہیں جاتی تھی۔ 15 سال پورے ہو رہے تھے۔ اب کہ لڑکی کی قربانی دی جائے گی۔ اس حبشی نے کہا، ہم 9 آدمی مصر کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ ہمیں چونکہ نڈر اور وحشی سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں خلیفہ کے محافظ دستے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔
2 महीने गुजरे, हमने इस लड़की को देखा। ऐसी खूबसूरत लड़की हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हम सब ने फैसला किया कि इस लड़की को उठा ले जाएंगे और कुर्बानी के लिए पेश करेंगे। हमारे एक साथी ने, जो कल मारा गया है, अपने गांव जाकर कबीले के बुजुर्ग को बता दिया था कि इस बार कुर्बानी के लिए हम लड़की लाएंगे। हमने लड़की को अगवा कर लिया। यह किस्सा सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाया गया तो वो गहरी सोच में खो गया। अली बिन सुफियान उसके हुक्म का मुंतजिर था। सुल्तान अय्यूबी ने नक्शा देखा और कहा, अगर जगह ये है तो ये हमारी अमलदारी से बाहर है। तुमने शहर के पुराने लोगों से जो मालूमात हासिल की हैं, उनसे ये साबित होता है कि फिरौन तो सदियां गुजरे मर गए हैं, लेकिन फिरौनियत अभी बाकी है। बहैसियत मुसलमान हम पर फर्ज आयद होता है कि हम अगर दूर न पहुंच सकें तो करीबी पड़ोस से तो कुफ्र और शिर्क का खात्मा करें। आज तक मालूम नहीं कितने वालिदैन की मासूम बेटियां कुर्बान की जा चुकी हैं और इस मेले में कितनी बेटियां अगवा होकर फरोख्त हो जाती हैं। हमें देवताओं का तसव्वुर खत्म करना है। लोगों को देवताओं का तसव्वुर देकर नाम नेहाद मजहबी पेशवा लड़कियां अगवा करके बदकारी और अय्याशी करते हैं। हमारे मुखबरों की इत्तलाओं ने ये बेहुदा इंकशाफ किया है कि हमारी फौज के कई कमांडार और मिस्र के पैसे वाले लोग इस मेले में जाते और लड़कियां खरीदते या चंद दिनों के लिए किराए पर लाते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, किरदार की तबाही के अलावा ये खतरा भी है कि सूडानियों की बरतरफ फौज के अस्करी इस मेले में ज्यादा तादाद में जाते हैं। हमारी फौज और हमारे दूसरे लोगों का सूडानी साबिका फौजियों के साथ मिलना जुलना और जश्न मनाना ठीक नहीं। ये मुश्तरका तफरीह मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अली बिन सुफियान ने जरा झुक कर कहा, और लड़की को कुर्बान होने से पहले बचाना और खलीफा के हवाले करना इसलिए भी जरूरी है कि उसे मालूम हो जाएगा कि उसने आप पर अगवा का जो इल्जाम आयद किया है वो कितना बेबुनियाद और लग़्व है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरी तवज्जो अपनी जात पर नहीं। मुझे कोई कितना ही हकीर कहे, मैं इस्लाम की अजमत के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ को नहीं भूल सकता। मेरी जात कुछ भी नहीं, और तुम भी याद रखो अली, अपनी जात से तवज्जो हटाकर सल्तनत के इस्तेहकाम और फलाह बहबूद पर मरकूज कर दो। इस्लाम की अजमत का अमीन खलीफा हुआ करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खलीफा अपनी जात में गुम होते गए और अपने नफ्स का शिकार हो गए। अब हमारी खिलाफत इस्लाम की बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है। सलीबी हमारी इस कमजोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम कामयाबी से अपने फराइज निभाना चाहते हो तो अपनी जात और अपने नफ्स से दस्तबरदार हो जाओ। खलीफा ने मुझ पर जो इल्जाम आयद किया है उसे मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। मैं ओछे वार का जवाब दे सकता था, मगर मेरा वार भी ओछा होता, फिर मैं जाती सियासतबाजी में उलझ जाता। मुझे खतरा यही नजर आ रहा है कि मिल्लत इस्लामिया किसी दौर में जाकर अपने ही हुक्मरानों की जाती सियासतबाजियों, खुद पसंदी, नफ्स परस्ती और इक्तदार की हवस की नजर हो जाएगी। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ मोहतरम अमीर, अली बिन सुफियान ने कहा। अगर आप उस लड़की को कुर्बान होने से बचाना चाहते हैं तो हुक्म सादर कीजिए। वक्त बहुत थोड़ा है, परसों से मेला शुरू हो रहा है। फौज को ये हुक्म फौरन पहुंचा दो कि इस मेले में किसी फौजी को शरीक होने की इजाजत नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने नायब सालार को बुलाकर कहा, खिलाफ वर्जी करने वाले को इसके ओहदे और रुतबे से कता नजर 50 कोड़े सरेआम लगाए जाएंगे। इस हुक्म के बाद स्कीम बनने लगी। मुतल्लिका हुकाम को सुल्तान अय्यूबी ने बुला लिया था। उसने सबसे कहा था कि हमारा मकसद ये है कि इस तिलिस्म को तोड़ना है। ये जगह फिरौनियत की आखिरी निशानी मालूम होती है। पहले फौज कशी ज़ेर बहस आई, जो इस वजह से खारिज अज बहस कर दी गई कि उसे इस कबीले के लोग अपने ऊपर बाकायदा हमला समझेंगे। लड़ाई होगी जिसमें मेला देखने वाले बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और औरतों और बच्चों के मारे जाने का खतरा भी है। ये हल भी पेश किया गया कि इस सूडानी हबशी को रहनुमा के तौर पर साथ रखा जाए और उस जगह छापे मारे जाएं जहां लड़की को कुर्बान किया जाएगा। सुल्तान अय्यूबी ने हबशी को साथ ले जाना पसंद नहीं किया क्योंकि धोखे का खतरा था। उस वक्त तक सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक छापा मारों और शबखून मारने वालों का एक दस्ता तैयार किया जा चुका था। उसे मुसलसल जंगी मशकों से तजुर्बाकार बना दिया गया था कि वो जांबाजों का दस्ता था जिन्हें जज्बे के लिहाज से इस कदर पुख्ता बना दिया गया था कि वो उस पर फख्र महसूस करने लगेंगे कि उन्हें जिस मुहिम पर भेजा जाएगा उससे वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। नायब सालार अल नासिर और अली बिन सुफियान के मशवरों से ये तय हुआ कि सिर्फ 12 छापामार उस पहाड़ी जगह के अंदर जाएंगे जहां पुरोहित रहता है और लड़की कुर्बान की जाती है। हबशी की दी गई मालूमात के मुताबिक उस रात मेले में ज्यादा रौनक होती है क्योंकि वो मेले की आखिरी रात होती है। कबीले के लोगों के सिवा किसी और को मालूम नहीं होता कि लड़की कुर्बान की जा रही है। जिसे मालूम होता है वो ये नहीं जानता कि कुर्बान गाह कहाँ है। इन मालूमात की रोशनी में ये तय किया गया कि 500 सिपाही मेला देखने वालों के भेस में तलवारों वगैरह से मुसल्ला होकर उस रात मेले में मौजूद होंगे। इनमें से 200 के पास तीर कमान होंगे। उस जमाने में इन हथियारों पर पाबंदी नहीं थी। छापामारों के जहनों में वाज़े तसव्वुर की सूरत में वो जगह नक्श कर दी जाएगी। वो बराह रास्त हमला नहीं करेंगे। छापामारों की तरह पहाड़ी इलाके में दाखिल होंगे, पहरेदारों को खामोशी से खत्म करेंगे और असल जगह पहुंचकर उस वक्त हमला करेंगे जब लड़की कुर्बान गाह में लाई जाएगी।
اس سے قبل حملے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو تہہ خانے میں ہی غائب یا ختم کر دیا جائے۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قربانی آدھی رات کے وقت پورے چاند میں دی جاتی ہے۔ 500 سپاہیوں کو اس وقت سے پہلے قربان گاہ والی پہاڑیوں کے ارد گرد پہنچنا تھا۔ چھاپا ماروں کے لیے گھیرے میں آ جانے یا مہم ناکام ہونے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فیتے والا ایک آتشی تیر اوپر کو چلائیں گے۔ اس تیر کا شعلہ دیکھ کر یہ 500 نفری حملہ کر دے گی۔ اسی وقت 12 جانباز منتخب کر لیے گئے اور اس فوج میں سے جو 2 سال پہلے نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی، 500 ذہین اور بے خوف سپاہی، عہدیدار اور کماندار منتخب کر لیے گئے۔ یہ لوگ عرب سے آئے تھے۔ مصر اور سوڈان کی سیاست بازیوں اور عقائد کا ان پر کچھ اثر نہ تھا۔ وہ صرف اسلام سے آگاہ تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ وہ ہر اس عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے جسے وہ غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک باطل عقیدے کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں اپنے سے زیادہ نفری سے مقابلہ کرنا پڑے اور لڑائی خونریز ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکے اور بغیر لڑائی کے مہم سر ہو جائے۔ اور ان کے ذہنوں میں پہاڑی علاقے کا اور ان پہاڑیوں کی بلندی جو زیادہ نہیں تھی اور ان میں گھری ہوئی قربان گاہ کا تصور بٹھا دیا گیا۔ 12 جانبازوں کو بھی ان کے ہدف کا تصور دیا گیا۔ انہیں ٹریننگ بڑی سختی سے دی گئی تھی۔ پہاڑیوں پر چڑھنا اور ریگستانوں میں دوڑنا، بھوک اور پیاس اونٹ کی طرح برداشت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ قربانی کی رات کو 6 روز باقی تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں چھاپا ماروں اور 500 سپاہیوں کو مشق کرائی گئی۔ چوتھے روز چھاپا ماروں کو اونٹوں پر روانہ کر دیا گیا۔ اونٹوں کی میانہ چال سے 1 دن اور آدھی رات کا سفر تھا۔ شتربانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ چھاپا ماروں کو پہاڑی علاقے سے دور جہاں وہ کہیں اتار کر واپس آ جائیں۔ 500 کے دستے کو تماشائیوں کے بھیس میں 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر روانہ کیا گیا۔ انہیں جانور اپنے ساتھ رکھنے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کماندار بھی اس بھیس میں چلے گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔